नमस्कार, मैं विजय पाराशर। आज हम पहुंचे हैं मसूदा विधानसभा क्षेत्र 104 में। मसूदा विधानसभा क्षेत्र पंचायत समिति बिनाई, मसूदा और विजयनगर नगर पालिका को मिलकर बनाया हुआ है। यहाँ पर 2,65,000 से अधिक यहाँ मतदाता निवास करते हैं, जिनके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा 278 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर नवंबर 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर दोनों ही पार्टियों में काफी दावेदार ने दावेदारी पेश की है। इन्हीं दावेदारों में से एक दावेदार हैं सचिन सांखला। सचिन जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सचिन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। सचिन जी, आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय देवें कि आपने राजनीति में कैसे प्रवेश किया तथा राजनीति में प्रवेश के दौरान आप किन किन पदों पर रहे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे चयन किया कि आपके इस न्यूज़ चैनल के अंदर में आप मेरे इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पधारे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बचपन से ही राजनीति के अंदर में हम लोग सक्रिय रहे हैं। 1995 के अंदर में NSUI प्रेसिडेंट, उसके बाद में यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, और जब मौका मिला और पार्टी ने मुझे इस लायक समझा तो 2015 से 20 के बीच में मैं नगर पालिका चेयरमैन रहा। और उस वक्त भी एक ही बात, केवल और केवल लक्ष्य यही था कि विजयनगर की सेवा कर सकूं। और आज ये भावना है कि पिछले 10 वर्ष से लगातार मसूदा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव, हर डाणी, हर व्यक्ति से डायरेक्ट जुड़ाव, तो बस एक ही भावना है कि सेवा के भाव से मसूदा विधानसभा की सेवा कर सकूं, इसलिए राजनीति का चयन किया और इस फील्ड के अंदर में उतरा। सेवा का आप बहाव है आपने नगर पालिका विजयनगर का चुनाव भी जीता है, चेयरमैन आप बने। जी सर। चेयरमैन रहने के दौरान आपने विजयनगर के विकास हेतु क्या भूमिका निभाई। सर, विकास के पन्ने और फिगर, ये चीज तो जो विजयनगर आपके सामने है, क्योंकि चारों तरफ की जो कनेक्टिविटी और जो विकास कार्य पिछले बोर्ड मतलब 90 से लेकर अभी तक के जो दशक की बात करूं तो आंकड़े वाइज आप पालिका से भी ले सकते हैं। और आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि 80 करोड़ से ऊपर के कार्य जो यहाँ पर हुए हैं, तो वो सभी के सामने कोई छुपाया छुप नहीं सकता। और उसके बाद के अंदर में जो जो कार्य किए, हमने सिर्फ और सिर्फ केवल सदन के अंदर में ये तय नहीं किया कि हमें ये कार्य करना है। हमने पूरे विजयनगर के प्रबुद्ध जन को साथ मिलकर उनसे राय मिलाकर कि विजयनगर के अंदर में किस तरीके से क्या कार्य होने चाहिए, तो वो सभी चीजें एनजीओ के माध्यम से, प्रबुद्ध जन के माध्यम से, समाज के अध्यक्ष मंत्रियों के माध्यम से, क्योंकि विजयनगर को उन्होंने अच्छे से देखा है और उनकी राय से जो हमने कार्य किया है वो कार्य सर्वश्रेष्ठ थे। और आज की तारीख में भी हमने जो कार्य किए वो ईमानदारी से, वो सभी सर्वश्रेष्ठ कार्य को चारों तरफ जनता से मिलजुल कर वो काम को अंजाम दिए, आप लोगों के सामने है। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए आपने किस प्रकार की भूमिका निभाई। अभी एक चीज हो रहा, आपके हाल ही में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी विजयनगर के नजदीक गुलाब आए थे, तो किस प्रकार का कार्यक्रम रहा और क्या कांग्रेस की मजबूती के लिए आपने यहाँ कार्य की। सर, पार्टी ने मुझ पर पूरा विश्वास जताया और संपूर्ण विधानसभा की जिम्मेदारी दी, आप लोगों के सामने है, क्योंकि पब्लिक को दिल से इकट्ठा किया जा सकता है। और जिस तरीके से वाहन रैली के रूप में 4 पहिया वाहन को पूरे बाजार में हम लोग निकालते हुए बहुत शालीनता के साथ में हमने हमारा परिचय दिया कि हम कांग्रेसी हैं, और उस सिस्टम के साथ में वहां जहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो जो शिलान्यास का प्रोग्राम हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में डेयरी संयंत्र प्लांट जो वहां लगने जा रहा है, हजारों लोगों का रोजगार, और उस रोजगार के लिए हमें भी अपनी वो भूमिका निभानी चाहिए। क्योंकि जब सारे सीनियर्स यहाँ आए, उनको हमने अवगत किया, उनके विचारों को समझा, उनकी व्यवस्थाओं को देखा, तो वो पार्टी के लिए, गांव के जनप्रतिनिधियों के लिए, गांव के विकास के लिए, वहां के लोगों के लिए जो रोजगार की जितनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो हमने उसके अंदर में पूरी भूमिका निभाई। वो भी आप लोगों के सामने है। बताने से या जताने से, मैं केवल अगर आंकड़े से बोलूं कि वहां 50,000 आदमी है, 50 लाख आदमी है, नहीं, वो जो प्रोग्राम ऐतिहासिक हुआ वो सबकी मदद से, सबके सहयोग से हुआ। सचिन जी, जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र है 104, ये 3 भागों में बटा हुआ है, मसूदा, बिनाई और विजयनगर। इस बार एक स्थानीयवाद का मुद्दा भी बहुत ज्यादा हावी हो रहा है कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र में कोई स्थानीय उम्मीदवार को ही दावेदार बनाया जाए, इसको लेकर क्या कहना आपका। सर, मैं आपको पुनः वही चीज कहना चाहूंगा, स्थानीय हूं। हमने पूर्व में भी टिकट मांगे थे, और पूर्व में टिकट मांगने के बाद में जब राजस्थान सरकार कांग्रेस की बनी, तो उसमें अहम भूमिका यह रही कि हमें जो कार्य दिए गए
क्योंकि निष्पक्षता हमेशा सामने आती है। और आज जब ये सारी चीजें सामने आई तो गांव की जनता जो ये चाहती है कि हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, जिसके सामने हर वक्त हम अपनी बात को कह सके, विचार कर सके, उनसे डिस्कशन कर सके, तो ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे उनके बीच में बैठ सके, तो ये चीजें हम लोग उनका विश्वास जीतकर स्थानीय है, आप लोगों के सामने है, बाजार के बीच में है, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो आप हमें मिल सकते हैं और आपकी बात को हम आगे तक पहुंचा सके। एक विधायक और जनता के बीच में ये सबसे बड़ा जो दूरियों का जो कारण बना है वो यही है कि आदमी मिले तो कहां। तो आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जनता के बीच में रहो, जनता के साथ रहो, उनकी सुनना हमें प्राथमिकता है, केवल वोट को लेकर, क्योंकि जनता के वोट से ही विधायक बनता है और जनता के वोट से ही जब उस पंक्ति पर जाकर बैठता है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ सेवा के उद्देश्य से आपको आगे बढ़ना है। राजनीति हमारा व्यापार नहीं है, राजनीति सिर्फ और सिर्फ सेवा के उद्देश्य से हम लोग इस फील्ड के अंदर में आए हैं। आपको पुनः वही बात दोहरा कर कहना चाहूंगा कि राजनीति हमें करनी है लेकिन सेवा के उद्देश्य से। आप विजयनगर के निवासी हैं, लेकिन मसूदा और बिनाई दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। आप विजयनगर में रहते हैं, तो कैसा जुड़ाव है इनसे? सर, विजयनगर, मसूदा, भिणाई, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी, अभी आपने 2 मिनट पहले कहा 278 बूथ है और लगभग गांवों की अगर गिनती करें तो 284 से अधिक यहाँ गांव भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति विधायक के रूप में आएगा, लेकिन अगर आपकी मॉनिटरिंग अच्छी है, आपने 65 ही पंचायतों पर अगर मॉनिटर तय किए हैं, 278 बूथ पर आपने मॉनिटर तय किए हैं, हर जगह व्यक्ति आपको सुनने वाला है, उसकी मॉनिटरिंग करते हुए, क्योंकि अगर व्यापार किया है, अगर आपका मॉनिटरिंग अच्छी है तो आप अच्छे से अच्छे व्यापार को 4 चांद लगा सकते हैं। सेम वही चीज अगर आपने इस कार्य को भी अगर कुशलता पूर्वक अच्छे ढंग से अगर आपको करने की क्षमता है तो हर व्यक्ति से आपका डायरेक्ट जुड़ाव हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मैं होऊंगा तो ही, मेरे में कोई छाप नहीं लगी है। आज स्थानीय हूं, स्थानीय के अंदर में लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव रखने की ताकत रखता हूं, उनसे उनकी बात को सुनने की क्षमता रखता हूं, उनको सुनने के बाद में उसको कार्य करने की पूरी ताकत रखता हूं। इसलिए आज की तारीख में मैं आपसे कह रहा हूं कि मसूदा के अंदर में मैं टिकट की दावेदारी भी करता हूं और दावेदार होने के नाते, आपके इस चैनल के नाते, जितनी भी मसूदा की जो जनता है, जितने वोटर्स हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मैं आपका भाई, आपका बेटा मसूदा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूं और सेवा के उद्देश्य से आप लोगों के बीच में रहकर आपकी बात को उस जगह तक पहुंचा सकता हूं जहां आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। मसूदा जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही विधायक लगातार पूर्व में निर्वाचित होते हैं। वैसे ये मसूदा कांग्रेस का गढ़ है। विकास की दृष्टि में आप कैसा देखते हैं, और अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता है, आप विधायक निर्वाचित होते हैं, तो आपका मसूदा को लेकर क्या विजन है? सर, मैं आपको पुनः वही चीज आपको दोहराना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जो चीज जब 2,65,000 मतदाता ये तय करते हैं कि आपका विधायक कैसा होगा, तो उस वक्त बंद कमरे में बैठकर डिसीजन नहीं होंगे। उन लोगों के साथ में बैठकर कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी योजनाएं क्या है, मुझे तो सिर्फ उस पर क्रियान्वित करना है, उस बात को आगे तक पहुंचाना है। ये एक माध्यम है और कड़ी है। कोई भी बात को आगे से आगे तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम होता है और उस चीज का माध्यम मैं आप लोगों का बनना चाहता हूं, ताकि विकास के अंदर में आपके गांव की कोई भी व्यवस्था हो, उन सब चीजों को पूरी करने के लिए बिना भय के, बिना डर के, केवल और केवल उस जगह आपके बीच में बैठ सकूं जहां आप अपनी बात को अच्छे ढंग से बिना भय के हमसे कर सके। ये थे सचिन साकला, जिन्होंने कहा कि वह ग्रामीणों के लिए हमेशा सहज और सुलभ जो और प्रत्याशी उनके मुकाबले हैं। इन्होंने कहा कि जो मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र की 65 पंचायतें और 278 बूथ हैं, वहां तक इनकी सीधी पकड़ है। इनका मानना है कि अगर आपका विधायक बढ़िया होगा तो वह आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएगा। बात ऊपर तक जाएगी तो ऊपर से कोई ना कोई योजना क्षेत्र के लिए आएगी और क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। अब देखना होगा कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र में जो पार्टी है वो स्थानीय व्यक्ति पर दाव खेलती है या किसी अन्य व्यक्ति पर दाव खेलती है। मैं विजय पाराशर, आवाज राजस्थान के लिए।